नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने फिर से ऐलान कर दिया है कि बिहार में जिनके पास पक्का मकान है और गाड़ी है उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार के लोग अब जरा सावधान हो जाएं। बिहार में भयानक बारिश, आंधी, तूफान और तेज वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। आज बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो गया है, तो अब बीजेपी वाले ऐसा चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। सुर्खियों से खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। और अब जीतनराम मांझी भी एनडीए सरकार से काफी नाराज हो गए। सरकार गिराने की धमकी तक दे दिए हैं। जीतनराम मांझी बोले कि एनडीए के लिए अब खतरे की घंटी बज गई। जीतनराम मांझी ने सरकार को चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है कि अब यदि ये सरकार गिरेगी तो अब मेरा दोष नहीं है, इस सरकार को अब नहीं छोड़ूंगा, अब ठीक नहीं हो रहा है बिहार में। और साथ ही बिहार में बाढ़ को लेकर बड़ी खबर है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए बड़ी ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में आज कई वैकेंसियां निकली है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए भारी मुसीबत की घड़ी आ गई है। बिहार में अब बाढ़ आने ही वाला है और इधर मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को अब खास चेतावनी दे दी है कि बिहार के कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश होने वाली है। बिहार में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब वज्रपात, धूल भरी आंधी और बारिश तबाही मचाने वाली है बिहार में। और बीते दिन भी बिहार में कई जिलों में धूल भरी आंधी और भयानक बारिश ने खूब तबाही मचाई है। पटना मौसम विभाग से जारी चेतावनी में सीतामढ़ी और मधुबनी में लोगों को खास चेतावनी दी गई है। इन जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने सभी को खुले में ना जाने की सलाह दी है। वहीं सीतामढ़ी और मधुबनी में लोगों को वज्रपात से बचने के लिए पक्के घरों की शरण लेने के लिए कहा गया है। वहीं बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों से दूर रहने को कहा गया है। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश और आंधी तूफान तबाही मचाएगी, ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार। तो बिहार के इन जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 को मतगणना होने वाली है। और इससे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुसीबतें बढ़ गई है। कई दिनों से बीजेपी वाले ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भेजा जाएगा। और अब समय आ गया है जब बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं वापस। अब बीजेपी के साथ बिहार के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा पर जीतनराम मांझी ने भी कहा है कि हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बने। और इधर राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार है नीतीश कुमार जी। इन्होंने कहा कि नीतीश में प्रेसिडेंट बनने के सभी गुण हैं। और इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करने की बात कही है। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी?
जिनके पास राशन कार्ड है जरा गौर फरमाइएगा, सरकार ने फिर से एक बार सख्त आदेश दे दिया है कि पक्का मकान और गाड़ी रखने वालों को अब नहीं मिलेगा राशन और सरकार इन लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करेगी जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए हैं। अब सरकार कार्रवाई करेगी कि जिनके पास पक्का मकान है या गाड़ी है वे लोग राशन कार्ड नहीं रख सकते। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर आपके पास पक्का मकान है और गाड़ी है तो आप राशन का उठाव करने के हकदार नहीं हैं। सरकार ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई करने जा रही है जो पक्का मकान में रहते हुए राशन का उठाव कर रहे हैं और इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं। और इधर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी ऐलान कर दिया कि जो लोग पक्का मकान में रहते हैं, गाड़ी घर में है और घर में सभी तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद गरीबों का राशन गलत तरीके से उठा रहे हैं, उन पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही बीपीएल कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर है कि जो लोग गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बना लिए हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। बिहार एनडीए में खलबली मच गई है। बिहार सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई। जीतनराम मांझी सरकार गिरा सकते हैं। जीतनराम मांझी एनडीए से काफी नाराज हो गए हैं। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में जीतनराम मांझी की पार्टी को हिस्सेदारी नहीं मिलने पर जीतनराम मांझी ने आखिर ऐलान कर ही दिया कि एनडीए के लिए अब खतरे की घड़ी आ गई है। यदि एनडीए सरकार गिरती है, बिहार सरकार गिरती है, तो इसमें हमारा अब कोई दोष नहीं होगा। अब जीतनराम मांझी पूरी तरह से बौखला गए हैं और धमकी दे दिया गया है कि अब ठीक नहीं होगा। सीधा सीधे कहा जा रहा है कि बहुत ही हो गया है, एनडीए की दादागिरी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इससे पहले भी जीतनराम मांझी कह चुके हैं कि वे एनडीए के अंदर घुटन महसूस करते हैं। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जीतनराम मांझी की पार्टी 1 सीट चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने 2 सीट और जदयू ने 2 सीट का बंटवारा कर लिया। और इधर जीतनराम मांझी की पार्टी से दानिश रिजवान ने कहा है कि एनडीए में जो भी हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है। अगर अभी भी एनडीए की शीर्ष नेतृत्व नहीं चेता तो आने वाला वक्त ठीक नहीं होगा। साफ साफ जीतनराम मांझी की पार्टी ने कह दिया है कि अगर आने वाले वक्त में एनडीए के अंदर कुछ होता है, ये सरकार गिरती है, तो इसके लिए उनकी पार्टी अब जिम्मेदार नहीं होगी। इस बार बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है ताकि बाढ़ से बिहार को बचाया जा सके और बाढ़ लाने वाले 334 स्थलों की पहचान की गई है। और एक तरफ जहां नेपाल बिहार में पानी छोड़कर बिहार के कई जिलों को डुबा रहा है, तो इधर असम के पानी से सीमांचल में भी मच गई है तबाही। और जैसे कि सरकार ने बाढ़ लाने वाले 334 स्थलों की पहचान की है, तो बाढ़ के पहले इन सभी स्थलों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए जल संसाधन विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। खैर, हर साल ये लोग इसी तरह से भाषण मार के चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब बिहार में बाढ़ आता है तो उसी तरह से बिहार के हर जिले डूबने लगते हैं। लेकिन इस बार सरकार ठोस तैयारी कर रही है, ऐसा इनका कहना है। इस बार सरकार कह रही है कि इस बार बाढ़ में बिहार नहीं डूबेगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि सरकार के ये दावे इस बार कितना सच साबित होता है। विभाग ने कहा है कि निश्चित समय के अंदर योजनाओं को हर हाल में पूरा कर लेना है, नहीं तो इस बार किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार का कहना है कि 15 जून के पहले जितने भी संवेदनशील स्थल हैं सभी को ठीक कर लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इनमें से जो 334 स्थलों की पहचान की गई है उनमें से लगभग अंतिम चरण पर तैयारी है, मतलब लगभग तैयारियां पूरी करने को है सरकार का कहना है कि 15 जून से पहले बिहार को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके। और इधर देखिए, महानंदा के जलस्तर अभी खतरे के निशान से ऊपर जाने को है। सीमांचल के कई छोटी नदियां तबाही मचा रही है और इसमें अधिकतर पानी असम का है। असम में भारी बारिश हुई जो विभिन्न जल स्रोतों से सीमांचल तक पानी पहुंच रहा है। सरकार 15 जून तक सारी तैयारियां करने वाली है, लेकिन अभी ही महानंदा में तबाही मचाने को तैयार है। कब किस गांव को डुबा दे कोई गारंटी नहीं।
जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 281 पदों पर बम्पर बहाली निकल गई है। जो एसआई एंड कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और अप्लाई करने के लिए आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको यहां सबसे स्टार्टिंग में ही लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट 28 जून तक रखा गया है। यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो गया है। पहले आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर मास्टर के 8 पदों के लिए वैकेंसी है। तो वहीं सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के 6 पद, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के 2 पद, हेड कांस्टेबल मास्टर पद के 52 पदों के लिए वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में 64 पद। तो वहीं मैकेनिक के 10, इलेक्ट्रीशियन के 2, एसी टेक्नीशियन के 1 और इस तरह से कुल 281 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। और रही बात कि वेतन कितना मिलेगा, तो देखिए अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वेतन मिलेगा। इतना मान के चलिए कि लगभग 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। और एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 28 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी में एज लिमिट में छूट दी गई है, जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल। अब रही बात क्वालिफिकेशन की, तो देखिए जो लोग 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट किए हुए हैं तो वे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो बस जाइए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 जून तक लास्ट डेट है, आप इससे पहले अप्लाई कर दें। बिहार में मानसून बस आने ही वाला है। 14 से 15 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा। पटना में भी 14 जून तक मानसून आ जाएगा। बाढ़ का नाम सुनते ही हम बिहार वालों में डर का माहौल सा छा जाता है और अब बिहार में बाढ़ का समय आ गया है। बिहार में अब मानसून दूर नहीं और इस बार तो भयानक तबाही मचने वाली है। बारिश के सामान्य से अधिक होने की बात कही गई है। तो वही सीजन इस बार लंबा चलेगा। बाढ़ का खतरा इस बार काफी ज्यादा है। और बिहार के पूर्णिया में मानसून की पहली बारिश होगी, यानी बिहार में 13 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। पूर्णिया में 13 जून को ही मानसून आ जाएगा। पटना की बात करें तो पटना में 2 दिन के अंदर यानी 14 से 15 जून को मानसून आ जाने वाला है। और बिहार की नदियां अभी से ही विकराल हो गई है। नेपाल में भी इस बार भयानक बारिश होने की बात कही गई है। नेपाल तो अभी से ही बिहार में पानी छोड़ने लगा है और बिहार की 8 नदियों में अभी उफान सा आ गया है। कई जिले बिहार के डूबने के कगार पर है। तो सोचिए इस बार मानसून में बिहार में कितनी तबाही मच सकती है। बिहार के लोग जरा सावधान हो जाएं। बिहार में भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश आने वाली है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज भी बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। और इधर बीते दिन मोतिहारी की बात करें तो देखिए मोतिहारी में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। देखिए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में धूल भरी तेज आंधी के साथ आई बारिश ने खूब तबाही मचाई है। कई घरों के छप्पर उड़ गए। गरीबों के घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टीन की छतें उड़ गई। बड़ी बड़ी विशालकाय पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। पूर्वी चंपारण जिले में आंधी का खूब तांडव देखने को मिला। कई घरों के दीवार तक गिर गए। कई पुराने और नए पेड़ उखड़ गए। जिला के लगभग सभी प्रखंडों में आंधी पानी ने तबाही मचाई। अतः आज भी बिहार के कई जिलों में भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश आने वाली है। जरा बिहार के लोग सावधान रहिएगा। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीच मंझधार में फंसे हुए हैं। ना ही इधर जा सकते हैं ना ही उधर। देखिए बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भले ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ दे दिया,
तेजस्वी के नजदीक आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अपना मकसद पूरा कर लिया और बीजेपी भी दबाव में अब जातीय जनगणना को लेकर मान गई है। और देखा जाए तो बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना शुरू से ही नहीं करवाना चाहती थी और अब बीजेपी ने अब नया पेतरा शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जातीय जनगणना को फंसाने के लिए ये लोग अब जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना ठीक से ना हो सके, शायद बीजेपी ने इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का जाल बिछा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार यही कहते हैं कि हम बिहार में कोई भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बिहार के महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करेंगे, इससे अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो देखिए बीजेपी का पेंतरा। बीजेपी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि बेटियों को पढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण होगा। बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण बिहार फिसड्डी है। बीजेपी कह रही है कि बिहार में बच्चियों को पढ़ाने से नहीं होगा जनसंख्या नियंत्रण। देखिए यदि बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है और बीजेपी वाले लगातार जनसंख्या नियंत्रण की बात करते रहेंगे तो कोई भी शायद ही सही आंकड़ा बताएगा बिहार में कि मेरे यहाँ इतने बाल बच्चे हैं, जिसके यहाँ ज्यादा संख्या में होंगे वे लोग तो शायद ही अब झूठ भी बोल सकते हैं। यानी जातीय जनगणना को फेल करने की शायद बीजेपी वाले अब साजिश रच रहे हैं। अरे बिहार के भ्रष्ट अफसर लोग, चुल्लू भर पानी में डूबने में थोड़ी मुश्किल होती थी ना, लेकिन अब बिहार में बाढ़ आ रहा है, बाढ़ के पानी में डूब के मर जाना तुम लोग। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए, यहाँ कोई पोस्टमार्टम के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए, यहाँ कोई पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए मांग देता है तो कोई एम्बुलेंस के लिए मांगता है पैसे। देखिए बीते दिन समस्तीपुर में पोस्टमार्टम के नाम पर एक लाचार माँ बाप से अस्पताल कर्मचारी ने 50,000 रुपए की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पैसे दो, उसके बाद अपने बेटे की लाश को ले जाओ। और ऐसा सुनते ही माँ बाप के आंखों से आंसू बहने लगे, वे बेटे की लाश के लिए भीख मांगने तक को विवश हो गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोई रही। और अब एक घटना लखीसराय सदर अस्पताल से सामने आ रही है, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करने वाले सिविल सर्जन और विभाग की पोल खुल गई। अब एक लाचार बाप हाथ जोड़कर कहता है कि कोई उसे एम्बुलेंस मुहैया करा दो ताकि वह अपने बेटे की लाश को घर तक ले जा सके, लेकिन उसकी अपील किसी ने भी नहीं सुनी। बिहार की भ्रष्ट सिस्टम के कारण जब ये लाचार बाप अपने मरे हुए बेटे को बाइक पर ले जाने को विवश हुआ, तब इनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना बिहार के अस्पतालों से आ रही है। अरे साहब, सरकार ने आपको किस लिए रखा है? मरीजों की सेवा करने के लिए ना, कि आराम फरमाने के लिए? भ्रष्ट लोग कहीं के।